नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि अभी तक जो रिजल्ट हैं, पिछले रिजल्ट नहीं आए हैं, आगे की जो परीक्षाएं हैं उनके रिजल्ट क्या ही आएंगे। जैसे कि आपको पता हो, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, जेल पैरी हो गया, ग्रुप 4 हो गया, पटवारी हो गया, इन सभी के रिजल्ट अभी रुके हुए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जानेंगे और जो हमारा आंदोलन रहेगा, क्या कैसा रहने वाला है, ट्विटर आंदोलन रहेगा, उसके बारे में भी आपको आगे बताने वाला हूँ। और इसमें जो एनआरए और सीईटी ये क्या है, 2024 में जो है वो ये देखने को मिलेगी। तो इसमें जो परीक्षाएं होंगी, सेंट्रल की होगी, स्टेट की होंगी, क्या कैसा जो है वो आगे इसकी प्रोसेस रहने वाली है, क्या आपको यही परीक्षा देके जो है वो सिलेक्शन मिलेगा या अलग से जो है वो परीक्षाएं कराई जाएंगी हर एग्ज़ाम के लिए, वो भी हम देखने को लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एनआरए और इन सब के बारे में, सीईटी जिसे हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, और यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगले साल से ग्रुप बी सी के पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। यानी जितने भी पद हो गए, देखिए बहुत सारे सेंट्रल में निकलते हैं, एसएससी हो गया, और बात की जाए तो आपको बैंकिंग के हो गए, आईपीएस कराती है, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो गए। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी जो है ये सेंट्रल लेवल पर ही जो है वो इसको बनाया जाएगा। अभी स्टेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट की सरकार अगर चाहती है तो वो इसको अपनी जो परीक्षा हैं उनमें शामिल कर सकती है। वो भी हम बात करेंगे किस तरीके से। देखिए इसमें क्या लिखा है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अगले साल से केंद्र में ग्रुप बी ग्रुप सी के पदों का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से भर्ती शुरू करेगी। ओके, शुरुआती जो होगी वो मई जून से होगी, और मई जून में जो होगी वो जो ग्रेजुएट लेवल पे हैं उनको जो है वो देखने को मिलेगी। यानी इसमें तीन स्तरों की हम मान सकते हैं, एक 10th लेवल की हो जाएगी, एक 12th लेवल की हो जाएगी, और एक ग्रेजुएशन लेवल की हो जाएगी। तो ये तीन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जो शुरुआत होगी दरअसल वो ग्रेजुएशन लेवल पर होगी। ओके, और इसमें जो है वो परीक्षा देश के 117 जिले में 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों में जो है वो यहाँ पर परीक्षा देखने को मिलेगी, जिस इसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। सीईटी स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य सरकारें सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्रों में भर्तियां कर सकेंगी। ठीक है, जो प्राइवेट हो गए और जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, राज्य सरकारें हो गई, और केंद्र में जो भर्तियां निकाली जाती हैं उसमें इसी आधार पर जो है वो देखने को मिलेंगी। और इस जो एक बार इसको परीक्षा देने के बाद इसमें जो स्कोर कार्ड जो रहेगा इसका, वो कितने साल तक वैध रहेगा, वो रहेगा 3 साल तक। यानी आप एक बार परीक्षा देने के बाद इस 3 साल के जो है वो आपको यह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर सिलेक्शन कैसा होगा? सिलेक्शन देखिए ऐसे होगा, जैसे कि आपने एसएससी की जो है वो यह तो आपको दे नहीं रहेगा, और एसएससी में आपको पता है 10th लेवल की एमटीएस वगैरह हो गए, एसएससी सीएचएसएल हो गई, और वहीं बात की जाए ग्रेजुएशन लेवल सीजीएल हो गई। तो अगला जो टेस्ट रहेगा वो एसएससी के थ्रू अपने माध्यम से करवा सकती है। यानी मेंस जो रहेगा वो एसएससी करवाएगी जिस भी एजेंसी के थ्रू। यानी ये पूरा जो सीईटी का जो टेस्ट रहेगा वो तो सभी के लिए रहेगा, लेकिन जो मेंस रहेगा, यानी ऐसे आप एक समझ सकते हो, एक विंडो है जो आने वाली जितनी भी भर्तियां होंगी इसके थ्रू आपको सीधा मेंस देखने को मिलेगा। एक बार इसको क्लियर करने के बाद 3 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी। देन उसके बाद जो मेंस कराए जाएंगे वह है आप आराम से जो है वो 3 साल तक इस स्कोर के आधार पर जो है वो देखने को मिल जाएगा आपको। अब इसमें आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह परीक्षाएं अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जैसी अलग अलग एजेंसियों के जरिए होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसएससी के थ्रू हो गई, रेलवे आरआरबी के थ्रू हो जाएगी, और आईपीएस के थ्रू बैंकिंग में हो जाएगी। तो इन सब के मुकाबले जो है वो पहला जो रहेगा वो इसी के माध्यम से, सीटी के माध्यम से देखने को मिलेगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे लिखा भी है 10th 12th और स्नातक के साथ जो है वो आयोजित कराई जाएगी। अब राज्यों का क्या रहेगा, तो राज्य सरकार के ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे कि अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो वो सरकार जो है ये बोल सकती है कि जिसने भी सीईटी दिया हुआ है और वो पास है उसमें, तो राज्य सरकार की जितनी भी भर्तियां हैं वह दे सकता है। तो सबसे पहले
अगर सरकार चाहती है कि ये सीईटी का एग्ज़ाम क्लियर करके देन ही आपको, जैसे कि एमपी पुलिस हो गया जो कि 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एसआई हो गया ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो इसके बाद सीधा-सीधा आपको ये पेपर देना रहेगा। तो इसमें भी जो है वो 2 जो है वो देखने को मिलेंगे। ये राज्य सरकार के ऊपर है, ठीक है? अभी इसके बारे में ना तो राज्य सरकार ने कुछ बोला है या ऐसा कुछ, जब तक ये चीज़ें सामने नहीं आ जाती हैं तब तक। लेकिन सेंटर में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ओके? तो ये पूरा जो है वो देखने को मिलता है। आप इसे आगे भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर क्या-क्या लिखा हुआ है। अलग-अलग एजेंसी 50 से अधिक परीक्षाएँ आयोजित कराती है। नोटिफ़िकेशन लेकर चयन प्रक्रिया 10 से 12 महीने लग जाते हैं। कि कॉमन टेस्ट से यह गैप कम होगा। उदाहरण के लिए इसमें बताया गया है कि 5 वर्ष में आरआरबी ने जो है वो 7 नोटिस के ज़रिए बात की जाए सी ग्रुप जो पदों की रिक्ति निकाली गई, इनमें जो है वो पद काफ़ी भर चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं। तो अलग-अलग चरणों में जो है वो ये दिसंबर 2020 तक जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। तो ये 2 साल पहले की बात थी, तो अब जाके जो है वो इसको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2020 में ये कहा गया था कि एनआरए और सीईटी का, ठीक है। अब देखते हैं अगली साल जो है वो इसकी क्या-क्या चीज़ प्रोसेस रहती है। इतना मैंने आपको बता दिया कि ये 3 साल तक वैलिडिटी रहेगी। अलग जो है अलग-अलग जो है वो स्तरों पर जो है वो इसकी परीक्षाएँ जो है वो देखने को मिलेंगी 10, 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर, ओके। तो अभी जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम है उन्हीं पर अप्लाई होगी। बाकी अगले साल देखते हैं कि राज्य सरकार, मध्य प्रदेश सरकार अगर ये करती है या नहीं करती है। अगर बीजेपी रही तो मोस्टली यही चांस है कि ये करेगी, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल में जो है वो इन्हीं के द्वारा ये लाया गया है, और अगर सरकार पलटती है तो डेफ़िनेटली कुछ अलग चेंजेस देखने को मिलेंगे या नहीं अपनाया जा सकता, जिसे सिर्फ सेंट्रल लेवल पे ही देखने को मिल जाएगा, ओके। अब हम बात करते हैं अपना जो ट्विटर आंदोलन है। आप सभी को पता है बहुत सारे रिजल्ट हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और अधीक्षक के इसका रिजल्ट रखा हुआ है। काफ़ी महीने पहले जो है वो इसका एग्जाम हो चुका था। सरकार के और व्यापम कहा जाए या ईएसपी कहा जाए, इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। हर परीक्षा में जो है वो घोटाला देखने को मिलता है। दरअसल आपको पता हो तो एमपी पटवारी के बाद जो है वो इनके द्वारा कोई भी रिजल्ट नहीं निकाला गया है अभी तक, ठीक है। रिजल्ट नहीं निकाला है क्योंकि इनको आगे भी जो है वो इनमें फर्जीवाड़े देखने को मिले हैं। क्योंकि आपको पता हो कि पटवारी में जो लोग दिव्यांग थे, ठीक है, वही फॉरेस्ट गार्ड, जेल पैरी के लिए एकदम फिट हो गए। वहाँ पर कोई भी जो है वो दिव्यांगता नहीं देखने को मिलती है, ये आपने सबने देखा होगा। और इसी के चलते हुए इन्होंने एडमिट कार्ड पर आधार कार्ड के 4 लेटर पिछले और माता का नाम के 2 लेटर, ये सब जो है वो इन्होंने ढकोसले शुरू किए हैं ताकि कोई भी देख ना पाए। स्टाफ ग्रुप 5 के जो स्टाफ नर्स के हैं इनकी बात की जाए, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट हो गया, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट हो गया। ग्रुप 4 जिसमें सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर के पद निकाले गए थे। समूह वन, उप समूह वन कृषि विस्तार अधिकारी हो गए। और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंट्रेंस टेस्ट हो गया। प्री वेटनरी फिशरी और एंट्रेंस टेस्ट हो गया। हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट हो गए। ये सारे के सारे रिजल्ट जो है वो इसके परिणाम अभी लंबित हैं, तो कोई भी प्रक्रिया नहीं देखने को मिलती है। तो हमारा आंदोलन जो रहने वाला है वो 16 तारीख को रहेगा, 16 सितंबर को सुबह 10 बजे। हैशटैग जो रहेगा अपना जो रहेगा, इसे देख लेना अच्छी तरीके से, रिजल्ट दो, रिजल्ट दो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये जो है वो रहने वाला है। करीबन जो है वो 9 परीक्षा हैं जिनके इन लोगों ने रिजल्ट जारी नहीं किए हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि आगे जो है वो क्या ही प्रोसेस बढ़ेगी। जब तक रिजल्ट ही जारी नहीं होंगे तो आने वाले जो फिजिकल होंगे उनकी जो है वो लेट पे लेट लपेट होते जाएंगे, ठीक है। फिर इलेक्शन हो जाएंगे। सरकार, आपने देखा था कि आपको शायद ही पता हो 2017 में इनके द्वारा ऐसा ही किया गया था। रिजल्ट जो है वो रोक लिए गए थे, उसमें भी फर्जीवाड़े हुए थे, रोक लिए गए थे। लेकिन जैसे ही जो है वो इनकी सत्ता बढ़ती, क्योंकि बीजेपी हार चुकी थी, उसके बाद ज़रूर जो है वो मंत्री दल बदल इधर हो गए थे, ठीक है, बीजेपी हार चुकी थी। तो जैसे ही रिजल्ट आया इलेक्शन का, उसके बाद हाल ही जो है वो रिजल्ट जारी कर दिए गए थे। तो इस समय ऐसा ना हो, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन करेंगे। अगर इसका कोई प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिलती है तो आगे और चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। ज़मीन पर उतरेंगे, ज़मीन पर आंदोलन करेंगे। सभी लड़ाई जो है वो आपके लिए ही है, हमारे लिए ही है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्विटर आंदोलन में सहयोग करोगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ, जिससे बाकी लोगों को पता करे कि 16 सितंबर को सुबह 10 बजे
आपको ट्विटर महा आंदोलन जो है वो करना है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप लोग करोगे तो जल्द ही रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। वरना सरकार तो बैठी है अपने हर महीने हर दिन जो है वो हर प्लेटफॉर्म पर बस एक ही जो है वो उनका चल रहा है, लाडली बहना योजना, इस पे खर्चा उस पे खर्चा। लेकिन यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी उनके लिए कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। जो बात की जाए तो जो अतिथि शिक्षक हो गए, ठीक है, तो उनको जो है वो 50% आरक्षण हो गए, ये हो गया फलाना ढिकाना, ये सब दिया जा रहा है। और आपको पता हो तो वहाँ पर क्या होता है, जिनकी जो पहुँच होती है, ठीक है ना, सिफारिश होती है, वो अतिथि शिक्षक बन जाते हैं, फलाना बन जाते हैं, उनको 50%। और जो मेहनती बच्चे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, सीधा सा कहा जाए। ओके, तो ये भी चीज़ें गलत हैं, इसके भी हम कदम उठाएंगे। और बात की जाए तो फिलहाल हमारा जो रहने वाला है 16 तारीख को, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहयोग करना है, सफल बनाना है। तो हमें ये बाकी के जितने भी रिजल्ट जो रुके हुए हैं ये जल्दी हमें देखने को मिलेंगे अगर आपका सहयोग रहा तो। ओके, बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपकी जितनी भी परीक्षाएं हैं उन पर आपको MCQs देखने को मिल जाते हैं। डेली मैं आपको प्रैक्टिस सेट डालता हूँ वहाँ पर, तो क्वेश्चन भी लगा सकते हो। तो साथ में आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी और इसको भी हमें साथ में लेके चलना है, क्योंकि आपको भी पता है पढ़ना और आंदोलन करना ये दोनों ही हमारे जो परीक्षाओं का पार्ट हो चुके हैं। पढ़ना भी हमें ही पड़ेगा, आंदोलन भी हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार जो है वो सुनने वाली नहीं है हमारी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली जितनी भी अपडेट होंगी आपको प्रोवाइड हो जाएंगी जल्द से जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।